इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पीएम मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। चित्तौड़गढ़ और ग्वालियर का करेंगे दौरा। सुबह 11:15 बजे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर भी जाएंगे। दर्शन के बाद एक सभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। वहां 19,260 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को करेंगे समर्पित। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। PMAY ग्रामीण के तहत बने 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। 140 करोड़ रुपए की लागत से PMAY शहरी के तहत बने घरों का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी ग्वालियर और श्योपुर जिलों में 1530 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन परियोजना का शिलान्यास और करेंगे। क्षेत्र के 720 से अधिक गांवों को होगा फायदा। तेलंगाना को पीएम मोदी ने दिया तोहफा। महबूबनगर में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की भी रखी आधारशिला। कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद रायचूर हैदराबाद ट्रेन सेवा शुरू। पीएम ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का ऐलान किया। कहा, मुलुगु जिले में बनेगी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। महबूबनगर में पीएम मोदी ने किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए सीएम केसीआर और ओवैसी पर साधा निशाना। कहा, तेलंगाना सरकार की स्टीयरिंग किसी भी और के पास है। पीएम मोदी ने कहा, तेलंगाना पर 2 फैमिली का है कब्जा। प्रजातंत्र को परिवर्तंत्र बना रहे हैं ये लोग। तेलंगाना ने बदलाव का बना लिया है मन। यहाँ के लोगों को भ्रष्ट नहीं, पारदर्शी सरकार चाहिए। पीएम का बयान। पीएम ने तेलंगाना के लोगों को दिया भरोसा। कहा, बीजेपी का मकसद आपके परिवार का भला करना। गांधी जयंती पर देश आज कर रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद। बापू को दी जा रही है श्रद्धांजलि। लाल बहादुर शास्त्री भी उनकी भी आज जयंती। मणिपुर में सरकार और प्रशासन का बड़ा फैसला। मोबाइल इंटरनेट पर बैन 5 दिन और बढ़ाया गया। अब 6 अक्टूबर तक रहेगी पाबंदी। मणिपुर हिंसा मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 छात्रों को हत्या के थे हासिल। मणिपुर हिंसा मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर बोले सीएम बीरेन, ये एक बड़ी सफलता, हमने अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा, भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों और पुलिस के सहयोग से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिलवाई कड़ी सजा। सीएम बीरेन बोले, ये बड़ी उपलब्धि, एनआईए, सीबीआई और सभी केंद्रीय बलों का धन्यवाद। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। मणिपुर हिंसा के एक आरोपी को 3 अक्टूबर तक एनआईए की हिरासत में भेजा। कर्नाटक के शिवमोगा में 2 गुटों में झड़प के बाद तनाव। ईद उल मिलाद के जुलूस के समय 2 समुदाय के लोगों के बीच हुई झड़प। ईद उल मिलाद के जुलूस में टीपू सुल्तान के कटआउट को लेकर विवाद। हिंदू संगठनों के आपत्ति जताने पर पुलिस ने कुछ हिस्से को पेंट किया। बाद में फिर स्लोगन लिखने पर हुई झड़प। विवाद के बाद किया गया पथराव। एक गुट ने दूसरे समुदाय के कुछ घरों में तोड़फोड़ की। कुछ वाहनों को भी पहुंचाया नुकसान। शिवमोगा में पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को काबू में किया। शहर के रागीगुड़ा शांति नगर इलाके में धारा 144 लागू। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई अहम बैठक। राजस्थान छत्तीसगढ़ के टिकट बंटवारे पर हुई चर्चा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान की पहली लिस्ट पर लगी मुहर। कभी भी जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। छत्तीसगढ़ की बाकी 69 सीटों पर भी बीजेपी चुनाव समिति में हुई चर्चा। जल्द आएगी लिस्ट। एमपी की तरह छत्तीसगढ़ से भी कुछ सांसद लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। सीहोर के एक कार्यक्रम में बोले, जब चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। शिवराज ने कहा, मैंने राजनीति की परिभाषा बदल दी, मैं सरकार नहीं परिवार चला रहा। सीएम शिवराज पर कमलनाथ ने साधा निशाना। शिवराज को भूमि पूजन और घोषणा मंत्री बताया। केंद्रीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अमृतसर जाएंगे। गोल्डन टेम्पल में टेकेंगे मत्था। गुरुद्वारे में सेवा भी करेंगे। पंजाब के पटियाला में आज आम आदमी पार्टी की रैली। सीएम भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल भी करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की अपील। कहा, दोबारा सरकार बनानी है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में दोबारा कांग्रेस सरकार बननी जरूरी, नहीं तो 2024 में बीजेपी को नहीं दे पाएंगे चुनौती। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राजस्थान की जनता बना चुकी है मन, गहलोत जी को जाना है घर। राजस्थान में पीयूष गोयल ने किया बीजेपी की सरकार आने का दावा। कहा, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने में कोई हद नहीं छोड़ी। आज मुंबई में इंडिया गठबंधन में भी गांधी शांति मार्च निकालेगा।
कांग्रेस, एनसीपी समेत तमाम दलों के नेता होंगे शामिल। राजघाट और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए टीएमसी नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं दिल्ली। आज दोपहर 1 बजे राजघाट जाएंगे टीएमसी नेता। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का बयान, आज राजघाट पर महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि, 3 अक्टूबर को बनेगी रणनीति। दिल्ली में टीएमसी के विरोध प्रदर्शन पर अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा चर्चाएं और विचार विमर्श से हम तलाशेंगे आगे का रास्ता। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, सांसदों और मंत्रियों की हो रही है बैठक, मैं किसी जांच एजेंसी को नहीं दे रहा चुनौती। टीएमसी सांसद सौगत राय के आवास पहुंचे अभिषेक बनर्जी, प्रदर्शन से पहले दिल्ली में हुई दोनों की मुलाकात। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान, केंद्र ने 2 साल से रोका है मनरेगा का पैसा। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने अभिषेक बनर्जी से पूछे सवाल, कहा ममता सरकार ने केंद्र को अब तक क्यों नहीं दिया अकाउंट डिटेल। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, बंगाल के 4 जिलों में लोगों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, मामले में क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। बीजेपी विधायक का आरोप, टीएमसी के मंत्रियों ने 100 दिन रोजगार के पैसे किए चोरी, बंगाल के अलावा और कहीं से नहीं आई शिकायत। सिलीगुड़ी में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सीएम ममता अपने विधायकों की बढ़ाती है सैलरी, लेकिन चाय बागान के वर्कर्स को नहीं देती पैसा। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बनने पर आज माकन ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का व्यक्त किया आभार, कहा पार्टी ने मुझे दिया मौका। लखनऊ में मायावती ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा, यूपी उत्तराखंड के पार्टी पदाधिकारी हुए शामिल। बैठक में मायावती ने फिर से किया ऐलान, 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी। एमपी चुनाव पर अखिलेश यादव का बीजेपी से सवाल, क्या महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। अखिलेश यादव बोले, एमपी में बीजेपी को हराने से लिए सपा और कांग्रेस को मिलकर लड़ना होगा। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को बताया जरूरी, कहा इसके बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं। चुनाव चिन्ह को लेकर बोली सुप्रिया सुले, शरद पवार की है एनसीपी, इसलिए चुनाव चिन्ह हमारे पास ही है। सुप्रिया सुले ने कहा, एनसीपी में कोई विवाद नहीं है, शरद पवार ही पार्टी के अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार, कहा कांग्रेस ने अपनी सोच अर्बन नक्सल को आउटसोर्स की। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस करती है सनातन धर्म को मिटाने की बात, इनके पास करने और दिखाने के लिए कुछ नहीं। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में है जेडीयू के कई नेता। चिराग पासवान ने कहा, आने वाले समय में खंडित होगी जेडीयू, नहीं बचेगा इसका नामो निशान, ये बस शुरुआत है। डीएम के जिला सचिव की बैठक में बोले सीएम स्टालिन, लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 सीटें जीतनी होगी। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई का बयान, विधानसभा चुनाव अभी दूर है, इस पर सीनियर लीडर्स लेंगे फैसला। पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे पर बोले सीएम भूपेश, नगर नार स्टील प्लांट प्राइवेट कंपनी को नहीं बेचेंगे, पीएम यहां के लोगों को करें आश्वस्त। रमेश बिदूड़ी विवाद पर बीएसपी सांसद दानिश अली का विवादित बयान, कहा अगर मैं भी जूता निकाल कर मार देता तो बात बराबर हो जाती। जेडीएस नेताओं के साथ बैठक में के बाद बोले एचडी कुमारस्वामी, सभी ने बीजेपी जेडीएस गठबंधन जारी रखने का किया समर्थन। पीएम मोदी ने रविवार को स्वच्छता का अभियान में हिस्सा लिया, पहलवान अंकित बयानपुरिया के साथ श्रमदान किया। पीएम मोदी ने लिखा, स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है देश, स्वच्छता के साथ फिटनेस और खुशहाली को किया शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में की सफाई क्लीन अप ड्राइव में लोगों के साथ लिया हिस्सा। नैमिषारण्य में सीएम योगी ने शुरू की क्लीन अप ड्राइव, लोगों के साथ लगाई झाड़ू। सीएम योगी ने कहा, नैमिष तीर्थ का फिर से विश्व विख्यात तीर्थ स्थल के रूप में किया जा रहा है विकसित। लखनऊ में नैमिषारण्य की कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिक बस से होगी, फिर मिलेगी हेलीकॉप्टर की सेवा, सीएम योगी का ऐलान। आगरा में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित, यूपी के ऊर्जा मंत्री, पुलिस आयुक्त और आगरा कमिश्नरेट हुए शामिल, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा के निर्देशन में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने सामूहिक श्रमदान किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान पर बोले केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, देश को विकसित बनाने के लिए स्वच्छता जरूरी। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने लिया स्वच्छता अभियान में भाग। अगरतला के कमान चोमुहानी में स्वच्छता ही सेवा का अभियान। जेएनयू में फिर लिखे गए देश विरोधी नारे, स्कूल ऑफ लैंग्वेज की दीवार पर लिखा गया, भगवा लगे जलेगा फ्री कश्मीर। जेएनयू प्रशासन ने देश विरोधी नारे को मिटाया, एबीवीपी की मांग, ऐसी हरकत करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। अलास्का में भारतीय अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त अभ्यास, आतंकवाद विरोधी कई एक्सरसाइज किए। पंजाब में नहीं थम रही पराली जलाने की घटना, अमृतसर के खिलचिया गांव के खेत में जलाई गई पराली। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से रोकने के लिए ग्रैप 1 लागू हुआ, कूड़ा जलाने समेत कई प्रतिबंध लागू। यूपी में बुलडोजर कल्चर पर बीएसपी चीफ ने उठाए सवाल, कहा बिना अपराध साबित हुए पूरे परिवार को सजा मिल रही है। गाजियाबाद के हिंडन विहार इलाके में आग लगाने से हाहाकार, प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, मामले में नहीं हुई कोई जनहानि।
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की दिल्ली के एलजी विनय कुमार की तारीफ। कहा, राजधानी में कई सालों का कूड़ा किया साफ। संस्कृति महोत्सव में पहुंची मीनाक्षी लेखी ने कहा, कुछ लोग सिर्फ करते हैं प्रचार, कुछ लोग करते हैं सिर्फ काम। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट, पशु क्रूरता रोकने की अपील। आंध्र प्रदेश के कुप्पम में टीडीपी वर्कर्स का प्रोटेस्ट, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का जताया विरोध। वडोदरा में ईद ए मिलाद पर निकाली यात्रा में डीजे पर चले सिर तन से जुदा वाले नारे। सोशल एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी ने शेयर किया वीडियो। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हैदर खान, पठान, सरफराज और डीजे मालिक राहुल अगस्त। दिल्ली के बुराड़ी में 2 लोगों की हत्या, आपसी विवाद वारदात को दिया अंजाम। रामेश्वरम की मनानगुड़ी पंचायत में महिलाओं ने लिया भाग, समुद्री कटाव को रोकने के लिए लगाए 3 लाख ताड़ के बीज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में महिला साइकिल रैली का किया गया आयोजन। डैगर गनर्स बारामूला ने रैली का आयोजन किया। स्पेन के मर्सिया में नाइट क्लब में लगी आग, 9 लोगों की मौत, 4 घायल। टर्की की राजधानी अंकारा में आतंकी हमले धमाके में 2 पुलिस अधिकारी जख्मी। टर्की की राजधानी अंकारा में आत्मघाती विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हमलावरों ने खुद को उड़ाया, 2 हमलावरों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। हांगकांग में चीन का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। विक्टोरिया हार्बर पर जमकर आतिशबाजी हुई। हजारों की तादाद में लोग विक्टोरिया हार्बर पर पहुंचे, खूबसूरत नजारे का उठाया लुत्फ। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन में 10% बढ़ा। चालू वित्त वर्ष में चौथी बार 1,60,000 करोड़ के पार। भारतीय क्रिकेट टीम तिरुवनंतपुरम पहुंची। दूसरे वार्म अप मैच में कल नीदरलैंड से होगी भिड़ंत। एयरपोर्ट पर फैंस ने टीम इंडिया का जोरदार स्वागत किया, लगाए इंडिया इंडिया के नारे। पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान ने कुलदीप यादव को सबसे खतरनाक भारतीय गेंदबाज बताया। कहा, सेट होने के बाद रोहित को गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल। भारत की मेहमान नवाजी से बेहद खुश है शादाब खान। हैदराबादी खाने की जमकर तारीफ की। लगातार तीसरे वर्ल्ड कप से बाहर होने वाले छलका युजवेंद्र चहल का दर्द। कहा, अब ड्रॉप होने की आदत सी हो गई है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने टीम इंडिया को विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार बताया। कहा, वर्ल्ड कप में भारत को रोकना बहुत मुश्किल। एशियन गेम्स का आज 9वां दिन। भारतीय मेंस कबड्डी टीम अपने अभियान की करेगी शुरुआत। भारतीय विमेंस टीम का चीनी ताइपे से होगी टक्कर। भारतीय एथलीट अमलान बोरगोहन मेंस 200 मीटर प्रतियोगिता में शामिल होंगे। मिक्स्ड टीम 4x400 मीटर रेस से पदक के लिए दिखाएगी दमखम। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत की आज होगी भिड़ंत। मेंस डबल्स में सात्विक चिराग का भी मैच। हॉकी में भारतीय टीम की बांग्लादेश से होगी टक्कर। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। एशियन गेम्स के 8वें दिन भारत के लिए शानदार रहा। पहली बार एक दिन में 15 पदक जीते। पदकों की कुल संख्या बढ़कर 53 हुई। एथलेटिक्स में भारत ने 9 मेडल हासिल किए। अब तक 13 गोल्ड, 21 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपलचेज में जीता गोल्ड। शॉट पुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। एशियन गेम्स के मेंस शूटिंग के ट्रैप टीम इवेंट में भारत का कमाल जीता गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स के विमेंस गोल्फ में भारत को मिला सिल्वर मेडल। गोल्फ में मेडल जीतने वाली पहली महिला गोल्फर बनी अदिति अशोक। महिला शूटिंग ट्रैप टीम इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल। मनीषा राजेश्वरी और प्रीति रजक ने किया कमाल। मेंस की ट्रैप इंडिविजुअल शूटिंग कंपटीशन में किरान चेन्नई का कमाल जीता ब्रॉन्ज मेडल। 57 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंची बॉक्सर परवीन हुड्डा। पेरिस ओलंपिक का कोटा तय। निखत जरीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लंबी कूद में श्री शंकर ने सिल्वर मेडल जीता। नंदिनी अगसारा को हेप्टाथलॉन में मिला ब्रॉन्ज। डिस्कस थ्रियर सीमा पुनिया ने भी पदक जीता। एशियन गेम्स में मेंस बैडमिंटन टीम ने सिल्वर मेडल जीता। लक्ष्य सेन ने कहा, मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं। 1500 मीटर रेस मेंस इवेंट में अजय कुमार सरोज ने जीता सिल्वर मेडल। विमेंस में हरमिलन बेंस ने रजत पदक अपने नाम किया। जिनसन जॉनसन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशियन गेम्स में भारतीय विमेंस हॉकी टीम ने साउथ कोरिया से मैच बराबरी पर खत्म किया। सेमीफाइनल में जगह पक्की की। चीन के हांगजू से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत। ढोल नगाड़ों की धुन से जमकर थिरके। ओलंपिक मेडल विनर मैरी कॉम ने भारतीय एथलीटों को शुभकामनाएं दी। एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की जताई उम्मीद। मैरी कॉम ने भारतीय दल की जमकर तारीफ की। एथलीट से ज्यादा गोल्ड लाने की अपील की। रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम का पोस्टर जारी। 2024 में पोंगल के शुभ अवसर पर रिलीज होगी फिल्म।